नमस्कार, इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। एक बड़ा सवाल था कि दिल्ली का एनकाउंटर कहीं फर्जी तो नहीं है, लेकिन दिल्ली एनकाउंटर का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। ये तस्वीरें देखें आप, दिल्ली एनकाउंटर का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। एनकाउंटर का पूरा सच इस वीडियो के जरिए सामने आया है। यह देखें आप, इस तस्वीर को अगर आप ध्यान से देखें तो दिल्ली एनकाउंटर का जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आ गया है। और सीसीटीवी फुटेज की अगर बात की जाए तो ये देखें आप, किस तरीके से यहां पर टेबल के आसपास हाथापाई होती है और फिर एकाएक, ये देखें अगर आप ध्यान से, यहां पर एक पर्दे के पीछे, ये देखें पर्दा है, क्या है, अनुज मिश्रा इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ है। अनुज, ये पूरे सीसीटीवी फुटेज को एक्सप्लेन करें जरा। देखिए, इसमें साफ तौर पे ये दिख रहा है कि मनोज वशिष्ठ जो है अपने 5 साथियों के साथ बैठे हुए हैं, तभी दूसरी साइड से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के जो इंस्पेक्टर हैं वो आते हैं, जिनका नाम धर्मेंद्र है, वो आते हैं और पीछे से सबसे पहले पीठ पर हाथ रखते हैं और मनोज से ये कहते हैं कि मनोज, मैं पुलिस से हूं, मेरे साथ चलो। तभी अचानक मनोज जो है वो उठ खड़े होते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद इंस्पेक्टर जो है वो उन्हें दबोच लेते हैं। इसी दौरान जो दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि मनोज अपनी पिस्टल निकालते हैं और फायरिंग कर देते हैं, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए दूसरी तरफ से भोप सिंह नाम के सब इंस्पेक्टर जो है वो फायरिंग करते हैं और जिसके बाद मनोज जो है वो वहां पे गिर जाते हैं। सीसीटीवी की तस्वीरों को अगर देखें निशांत, तो उसमें साफ तौर पे ये पता चलता है कि जो मनोज है वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, उसी दौरान जो इंस्पेक्टर वो उन्हें पकड़ रहे हैं। पढ़ते समय इंस्पेक्टर जो है वो भी एक बार जो है वो फर्श पर गिरते हैं। यानी पुलिस का ये दावा है कि साफ तौर पे इससे ये पता चलता है कि मनोज जो है वो वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने अपना पिस्टल निकाला, फायरिंग पहले की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई। साथ ही साथ पुलिस का ये दावा है कि उनके पास एक चश्मदीद जेनिफर नाम की महिला है, जो कि उस समय मनोज के साथ मौजूद थी, उनका बयान भी पुलिस के पास है। यानी पुलिस अब साफ तौर पे यही कह रही है कि किसी तरीके से भी एनकाउंटर, जिस तरीके से परिवार वाले लगातार आरोप लगा रहे थे कि ये एनकाउंटर गलत है, फर्जी है, और उस पर कहीं ना कहीं पुलिस ने ये जवाब दिया और सीसीटीवी की तस्वीरों के जरिए पुलिस ने ये बताया है कि किसी भी तरीके से वो गलत नहीं है, क्योंकि उनका इंस्पेक्टर जो है वो सबसे पहले वहां पे पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद उन्होंने मनोज को पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन जब मनोज वहां से भागने लगे और उनकी तरफ से जब फायरिंग हुई है, तब जाकर स्पेशल सेल की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। जी निशांत, मैं आपसे यहां पर 2-3 चीजें पूछ रहा हूं। ये सीसीटीवी फुटेज जो हम दिखा रहे हैं, इसमें 3-4 चीजें एकदम साफ हैं। पहली चीज, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट को देखें। यहां से ये एक पुलिस वाला आता है, ये इस आदमी को पकड़ने की कोशिश करता है, जो कि मनोज बताया जा रहा है, जिसने नीले रंग की शर्ट और नीली जीन्स पहन रखी है, और फिर पुलिस वाला लड़खड़ाता है, नीचे नहीं गिरता है, और उसके साथ तकरीबन 3-4 लोग उस आदमी के ऊपर आ जाते हैं, जो कि शायद मनोज है, और फिर किनारे लेके जाते हैं। देखिए अगर आप एकदम एंड में, ये जो सर्कल बना हुआ है इसके एकदम एंड में लेके जाएं आप। पहले देखिए, ये पुलिस वाला इसके ऊपर पाउंस करता है, लड़खड़ाता है, लेकिन फिर अपने कदमों को संभालता है, और ये देखिए 3-4 लोग और उसके ऊपर आ जाते हैं। सबके हाथ में पिस्तौल है या कुछ ना कुछ तो है यहां पर, लेकिन और फिर वो कॉर्नर में, वहां पर कॉर्नर में, तब एकदम शांति हो जाती है। मैं यहां पर आपसे यह जानना चाहता हूं, शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ है। शिवेंद्र, ये फुटेज में अभी तक जो प्रतीत हो रहा है वो ऐसा लग रहा है कि 4-5 पुलिस वाले एक आदमी के ऊपर एकदम पाउंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो फिर गोली चलाने की जरूरत कैसे पड़ी?
जी बिल्कुल, देखिए अगर देखा जाए सीसीटीवी फुटेज को तो इसमें साफ तौर पर देखा गया है कि जैसे ही पुलिस वाले यहाँ पहुँचते हैं वो जो मनोज वशिष्ठ है वो भागने की कोशिश करता है और इस दौरान गोली भी चलती है। लेकिन अगर एक साथ 4-5 पुलिस वाले यहाँ पहुँच गए थे तो उसको बहुत अच्छे से ओवर पावर किया जा सकता था। और अगर आप ध्यान दे के देखेंगे तो गोले के आखिर में जिस वक्त मनोज वशिष्ठ वहाँ पर गिरा हुआ है उसके बाद ये व्हाइट शर्ट वाले जो पुलिस अधिकारी हैं वो खड़े होकर के पिस्टल चला रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हालांकि बहुत हेजी, बहुत ब्लड पिक्चर हैं, लेकिन उसमें वो हाथ में गोली चलाते हुए दिख रहे हैं। लास्ट फ्रेम में लगभग 29 सेकंड का जो वीडियो है उस वीडियो में 27वें 26वें सेकंड के आसपास वो चलाते हुए दिख रहे हैं। यानी कि उस वक्त शायद पुलिस ने गोली चलाई जिस वक्त मनोज वशिष्ठ जमीन पर गिरे हुए थे, जिस वक्त उसको ओवर पावर किया जा सकता था, 4-5 लोग थे, पकड़ा जा सकता था। तो ये भी कहीं ना कहीं अभी जांच का विषय हो सकता है। लेकिन जिस तरह का ये वीडियो है उससे एक बात तो साफ है कि कहीं से पकड़कर पुलिस उनको नहीं लाई और इनकाउंटर वहां लाकर नहीं किया। उस दौरान जरूर स्कफल हुआ और उस स्कफल के बाद ही ये गोली चली है, और चाहे पहले मनोज वशिष्ठ की तरफ से चली हो चाहे पुलिस की तरफ से चली हो, और इसी दौरान मनोज वशिष्ठ की जान गई है। लेकिन जब पुलिस वाले इतने ज़्यादा संख्या में मौजूद थे, आसपास आप देख सकते हैं कि पुलिस अधिकारी जब पहुंचते हैं तो 4-5 लोग एक साथ पहुंचते हैं और टेबल के इधर उधर भी शिवेंद्र, ये बात एकदम सही है। देखिए शिवेंद्र, आप एकदम ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आज जो थोड़ी देर पहले आपने स्टिल पिक्चर्स भी दिए थे उसमें भी हमने देखा कि ब्लड स्पॉट एक जगह पर दिखाई दे रहा है इसी रेस्टोरेंट में, और उसके सिर से खून निकलता हुआ मनोज वशिष्ठ के दिखाई दे रहा है वहां से। तो जाहिर सी बात है कहीं और से लाके नहीं फेंका गया, यहीं पे एनकाउंटर हुआ, ये सारी चीजें साफ है। लेकिन ये जो आप शिवेंद्र बता रहे हैं, ये पॉइंट मैं एक बार फिर से हाईलाइट करूंगा, यही वो फ्रेम है। ये देखें, अब यहां पे पुलिस वाला नहीं गिर रहा है, लड़खड़ा रहा है, उसके बाद 3-4 लोग और उसके ऊपर आते हैं और दूसरे एंड से भी लोग आते हैं। तो जब इतने सारे लोग उसको ओवर पार कर चुके हैं, उसके ऊपर काबिज हो चुके हैं, उसके ऊपर कब्जा कर चुके हैं, ये देखिए किस तरीके से, तो फिर गोली चलाने की जरूरत क्या थी? यही तो सबसे बड़ा सवाल है, और शायद इसी का जवाब देना पुलिस के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि जब भी कोई इस तरह का ऑपरेशन होता है तो पूरी तरह से मुस्तैद होकर जाते हैं और पहली प्रायोरिटी होती है किसी भी सूरत में, जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो जाए, गोली न चलाई जाए, किसी को ना घायल किया जाए और ना ही जान ली जाए। और ये ऐसी जगह थी जहाँ पर उस वक्त पुलिस के दावे के मुताबिक 40-50 लोग मौजूद थे, वो आम लोग थे, किसी को भी गोली लग सकती थी। और ऐसे मौकाए वारदात पर जहाँ पर इतना रिस्की हो वहाँ पर गोली चलाना पुलिस की तरफ से बिल्कुल भी जायज़ नहीं था। और सीसीटीवी फुटेज जो कि उन्हीं की तरफ से मुहैया कराई गई है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि उसको मनोज वशिष्ठ को ओवर पार किया जा सकता था। कई लोग मौजूद थे और इतना भी अलर्ट नहीं था कि वो भाग सकता है। एक ही एंट्री एग्जिट पॉइंट था, अगर वो भागने की कोशिश भी करता तो बाहर पुलिस थी और वहां पर रोका जा सकता था। बावजूद इसके जब मनोज वशिष्ठ वहां पर गिरा उसके बाद गोली चलाई गई, या उससे कुछ सेकंड पहले भी चलाई गई अगर गोली, तो वो एक आखिरी विकल्प नहीं था पुलिस के लिए। लेकिन पुलिस ने ये करते हुए गोली चलाई है। तो जाहिर सी बात है, चाहे परिवार के दावों में पूरी तरह से सच्चाई ना हो, लेकिन सवाल उठने लाजमी है कि क्या इस मुठभेड़ के बाद गोली चलाने की जरूरत थी, या उसको ऐसे भी गिरफ्तार किया जा सकता था। आप एकदम ठीक फरमा रहे हैं शिवेंद्र, और इसमें कई सारे रूल्स होते हैं। जब आपको रिवॉल्वर दी जाती है तो उसमें कई सारे रूल्स होते हैं, कई सारी गाइडलाइंस होती हैं कि आप कब अपनी पिस्तौल का सहारा ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी आती है। लेकिन यहाँ पर ये वीडियो जो मुहैया कराया गया है ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है पुलिस के इस पूरे एक्शन को लेकर। 2 दिन बीत चुके हैं और मनोज वशिष्ठ एनकाउंटर केस की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से कल फरियाद करने के बाद आज मनोज का परिवार गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिला और परिवार की मांग पर गृह मंत्री ने जांच के लिए एसआईटी बनाने का आदेश जारी कर दिया। यही है वो तस्वीर जिसे लेकर दिल्ली पुलिस फिर निशाने पर है। ये तस्वीर है मनोज वशिष्ठ के इनकाउंटर के बाद की। टेबल के बीच मनोज का बेजान जिस्म पड़ा हुआ है और आसपास का हिस्सा खून से लाल है। दिल्ली पुलिस कहती है मनोज वांटेड जालसाज था, जबकि उसका परिवार पुलिस की कहानी पर सवाल खड़े कर रहा है। दिल्ली के सीएम से फरियाद करने के बाद मनोज के घरवाले गृह मंत्री राजनाथ सिंह के दरबार में पहुंचे। राजनाथ ने उन्हें एसआईटी जांच और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी का भरोसा दिया। न्याय का आश्वासन दिया है कि आपके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा, और उन्होंने एसआईटी के ऑर्डर कर दिए हैं और उन्होंने पोस्टमार्टम भी पैनल से करने के लिए कहा है और वीडियोग्राफी के थ्रू। उन्होंने कहा कि अगर आगे भी आपको लगता है कि न्याय नहीं हो रहा तो जैसा आप कहेंगे वैसे जांच आपके साथ हो। परिवार मनोज की बेगुनाही का दावा कर रहा है, लेकिन एनकाउंटर की कहानी कुछ और ही बयां कर रही है। मनोज के साथ मौजूद जेनिफर नाम की महिला ने पुलिस को जो जानकारी दी उसके मुताबिक अंदर एक टेबल पर मनोज वशिष्ठ बैठा था, उसके ठीक सामने जेनिफर थी। मनोज के बाएं तरफ संजय वोरा नाम का शख्स था, दाईं तरफ कोई दूसरा शख्स बैठा था।
मनोज के साथ 2 महिलाएं और भी थी, यानी कुल मिलाकर 6 लोग। स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर धर्मेंद्र मनोज के पास पहुंचे, कंधे पर हाथ रखा और कहा कि पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने आई है। चश्मदीद के मुताबिक जैसे ही इंस्पेक्टर धर्मेंद्र ने मनोज को अपना परिचय दिया, मनोज और उसके लोग घबरा गए और फिर 20 सेकंड में जो हुआ वो सीसीटीवी में कैद हो गया। चश्मदीद जेनिफर का दावा है कि इंस्पेक्टर धर्मेंद्र ने मनोज को पकड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। फिर मनोज ने अपनी पिस्तौल से गोली चला दी, जो सामने वाली खिड़की के पार हो गई। इसके बाद स्पेशल सेल की ओर से गोली चलाई गई, जो मनोज को लगी। तो प्रिकॉशंस लेनी थी वो ली गई थी। बाकी जैसा मैंने कहा, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती तो किसी कंक्लूजन पे मैं नहीं पहुंचना चाहूँगा, और बाकी जल्द ही हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेंगे। एसआईटी हमने फॉर्म कर दी है। ऑब्जेक्टिव ये है कि अच्छी उम्दा इन्वेस्टिगेशन कर फाइनल रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश कर दी जाए। सवाल उठता है कि मनोज अगर बेगुनाह था तो उसने पुलिस पर गोली क्यों चलाई। साथ ही सवाल पुलिस के ऑपरेशन पर भी उठता है। पुलिस ने भीड़ भरी जगह पर एनकाउंटर को क्यों अंजाम दिया? इससे आम लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। क्या पुलिस ने ऑपरेशन की तैयारी सोच समझकर नहीं की थी? मनोज वशिष्ठ की मौत को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां स्पेशल सेल के अधिकारी खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए मीडिया के आगे तमाम सबूत पेश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या स्पेशल सेल के अधिकारी मनोज को जिंदा नहीं पकड़ सकते थे? पूरा सच जांच से ही सामने आएगा। तब तक दिल्ली पुलिस की थ्योरी सवालों के घेरे में रहेगी। पंकज जैन और रामकिंकर सिंह के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक।